ओम शांति। आज 29/5/2024 मीठे बाबा के मंत्र मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं उनकी कशिश बाबा को भी होती है। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती। जब हम बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारी याद के वाइब्रेशंस की कशिश शिव बाबा को भी होती है। प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? तुम संपूर्ण बन चुके हो। बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे संपूर्ण बन चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। उसकी निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। कैसे उस अवस्था को, हम संपूर्ण बनने की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सर्व कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। कैसी भी परिस्थिति में अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे कि हमारी कर्मेंद्रियां कोई विकर्म तो नहीं करती। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश में करना है। शिव बाबा को याद करके, बाबा से योग लगा के ही अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। तो योग ही एक साधन है। जब हम अपने को आत्मा स्थित करके शिव बाबा को याद करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी संपूर्ण स्थिति बन जाएगी। हम संपूर्ण पावन बन जाएंगे। यही अवस्था हमारी कर्मेंद्रियों को वश में लाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे। सदा बुद्धि में क्या याद रखना है? हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान है, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्मा सत्ता है। श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र से बांधकर समीप लेकर आओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठित रूप में शिव बाबा की स्टेज पर पहुँचेंगे। जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जितने भी हमारे धर्मात्मा हैं, ये सब जब एक स्टेज पर पहुँचेंगे, एक साथ एक स्टेज पर पहुँचेंगे। बाबा कहते हैं इस परमात्मा स्टेज पर पहुँचेंगे, परमात्मा के साथ खड़े होंगे, तब इस विश्व में परिवर्तन शुरू होगा। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पाठ में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। आगे कैसा बढ़ना? कि सेवा द्वारा सभी की दुआएं प्राप्त करना ही आगे बढ़ने की लिफ्ट है। आज की बोली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। होमवर्क करना है, बाबा से योग लगाना है और योग में बाबा से वाइब्रेशंस लेने हैं कि बाबा के आते हुई पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में जा रही हैं, मुझ आत्मा से मेरी इन कर्मेंद्रियों में आ रही हैं, मेरी समस्त कर्मेंद्रियां शुद्ध हो रही हैं, पावन हो रही हैं, पवित्र हो रही हैं। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है।
मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति की पुंज आत्मा। इस संसार में शांति परमात्मा शिव बाबा से लेकर शांति की किरणों को पूरे विश्व में फैलाती जा रही हूँ।